हेलो भाई और बहनों, मैं पीयूष कुमार आ गया नए वीडियो के साथ। तो पिकनिक स्टडी जहां ऑनेस्ट रिव्यू मिलता है बैच के रिगार्डिंग और सारे एग्जाम के न्यू इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि सीबीएसई का न्यू वाउचर रिलीज हुआ है जिसमें आपको न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या फेज 1 फेज 2 क्या है भैया, क्या इसका फीस रिगार्डिंग होगा, एलओसी स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे आपको, जो कि आप फॉलो करेंगे आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और ये एक मतलब कहा जाएगा ना कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो ये आया है फेज 1 फेज 2, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो क्या है इसके अंदर सारे रिगार्डिंग सीबीएसई न्यू एग्जाम पैटर्न 2026 क्लास 10th के भाइयों के लिए कंप्लीट वीडियो, तो लास्ट तक देखना ना भूलें। तो व्हाट्स न्यू इन सीबीएसई 2026 क्लास 10th? हाँ, तो देयर इज एग्जाम इन 2 फेजेस। हाँ, फेब मार्च 1 फेज और जिसका रिजल्ट आ जाएगा आपको 20 ऑफ अप्रैल तक, और सेकंड एग्जाम होगा आपका मई में जो कि फेज 2। हाँ, क्या भैया फेज 2 कौन कौन दे सकता है कौन कौन नहीं, सारा डिस्कस करेंगे। तो फेज 1 आपका कब होगा? आपका डेट शीट जो आपकी आ गई है आप वाउचर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सर्कुलम की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका पूरा क्रक्स इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो अप्रैल में आपका 20 अप्रैल को फेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि पेपर आपका कंडक्ट होगा सीबीएसई के द्वारा फेब और मार्च के बीच में, और आपका मई में फेज 2 होगा। तो बहुत सारे बच्चों का पहला डाउट कि भैया हु विल अपीयर इन फेज 2, हु विल अपीयर इन फेज 1, और कंप्लीट डिटेल बता रहे हैं। तो फेज 1 में कौन अपीयर हो सकता है? फेज 1 में अपीयर होना मस्ट है। हाँ, तो फेज 1 में सब जितने भी कैंडिडेट एलओसी करवाएंगे, एलओसी के बारे में भी डिटेल बताएंगे इसमें। तो जितने भी कैंडिडेट एलओसी कराएंगे क्लास 10th का, तो उन्हें फेज 1 देना कंपलसरी है। उसके बाद फेज 2 में क्या होगा? इम्प्रूवमेंट एग्जाम। हाँ, इम्प्रूवमेंट एग्जाम जिससे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, और वो भी ओरिजिनल मार्कशीट में। ओरिजिनल मार्कशीट में अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। तो फेज 2 क्या भैया एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट में देना रहेगा, ये डाउट। सेकंड डाउट इज फेज 2 एग्जाम इन ओनली वन सब्जेक्ट और ऑल सब्जेक्ट। तो ये है आपकी चॉइस कि आप कितने सब्जेक्ट में आप अपना कौन कौन से सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं फेज 2 एग्जाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी, जिसमें आपके नंबर कम होंगे आप उसमें फेज 2 एग्जाम दे सकते हैं। फिर थर्ड डाउट आपका, क्या भैया सब बच्चे फेस टू एग्जाम दे सकते हैं? तो नहीं, हाँ नहीं दे सकते हैं। क्यों ऐसे आप दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो? क्या गलतियां आप करोगे भी, जो अगर आपके स्कूल वालों ने भी कर दिया आपके एलओसी फॉर्म फिल करने के टाइम, तो आप फेज 2 का एग्जाम नहीं दे सकते। वो डिस्कस करते हैं। बेस्ट ऑफ 2 जैसे जेई मेंस में होता है बेस्ट ऑफ 2, वैसे ही आपका होगा बेस्ट ऑफ 2 ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 का रिजल्ट आपके ओरिजिनल मार्कशीट में आएगा। मार्कशीट में दोनों मार्क्स लिखे रहेंगे, और आपका लास्ट में जो कि बेस्ट ऑफ होगा वो लिखा रहेगा। एग्जाम स्टार्ट कब होने वाले उसके भी डेट आ चुके हैं। तो 17 फेब से 6 मार्च तक आपका पहला फेज 1 एग्जाम होगा, जो आपका बेस्ट ऑफ 2 होगा। जैसे जेई मेंस में होता है, आगे आप हायर क्लासेस में जेई मेंस की रिगार्डिंग जानेंगे। तो जैसे जेई मेंस में होता है बेस्ट ऑफ 2, वैसे ही आपका होगा। मार्कशीट में दोनों फेज 1 फेज 2 के मार्क्स लिखे रहेंगे। उसके बाद आपका जो मार्क्स जुड़ेगा आपके परसेंटेज में, आपके फर्दर स्टडी में, वो मार्क्स लिखे रहेंगे। फिर आपको डिस्कस करते हैं डेट शीट के बारे में। तो डेट शीट क्या होने वाली है? तो 17 फेब से 6 मार्च के बीच में आपका फेज 1 होगा। फेज 2 1 का रिजल्ट, आपका फेज 1 का रिजल्ट 20 अप्रैल तक आ जाएगा 2026। फिर आपका फेज 2 होगा। फेज 2 के लिए आप अपियर करेंगे, तो फेज 2 का पेपर 5 मई से स्टार्ट होगा, और जो कि चलेगा 21 मई तक, जिसका रिजल्ट आपको 30 जून तक आ जाएगा। जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं टाइम बेस्ड, और ये भी कि आपका बेस्ट ऑफ स्कोर जुड़ेगा। और ये किस पॉलिसी के थ्रू हो रही है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जिससे आपका स्ट्रेस कम हो बच्चों के रिगार्डिंग, जो पॉलिसी आई थी उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने ये फैसला लिया है। ये स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर ये फैसला लिया गया है
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिगार्डिंग और फॉर फेज 1 एंड फेज 2 फॉर लेस स्ट्रेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th whose age is 15-16 years। फिर आपको और डिस्कस करते हैं आपका जो एग्जाम होगा फेज 1 फेज 2 का। फिर आपको बताते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग नो रिडक्शन। हाँ, दोनों एग्जाम में पूरा फुल सिलेबस आएगा, तो नो रिडक्शन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं और पॉलिसी हाउ इट वर्क्स फेज 1 फेज 2, ये आपको बताते हैं। क्या आपको सारे एग्जाम देने हैं? तो नहीं, ये आपको फेज 2 में आपको जो एग्जाम आप चूज करेंगे वो एग्जाम आप दे सकते हैं, जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। फिर आपको आता है क्या भैया अगर फेज 2 में मेरे मार्क्स लो हो गए तो क्या होगा? तो आपका बेस्ट ऑफ 2 होगा, तो बेस्ट ऑफ 2 आपका फेज 1 का जुड़ जाएगा। आपके मार्कशीट में दोनों मार्क्स लिखे रहेंगे, ये भी है। फिर आपको बताते हैं कि क्लास 11 एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आप अपनी क्लास, अगर आप जो फेज 1 का रिजल्ट 20 अप्रैल तक आएगा, तो आप प्रोविजनली क्लास 11 में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप बाय चांस आपके मार्क्स नहीं है, डिस्को आप क्वालिफाइड नहीं हो, मतलब फेल्ड कैटेगरी में हो, तो आप प्रोविजनली ले सकते हो। हाँ, प्रोविजनली ले सकते हो। प्रोविजनली क्या होता है? तो ये फाइनल नहीं होता है। प्रोविजनल मतलब आपको 11th में प्रमोट तो कर दिया गया है, लेकिन अभी आप 10th में फेल हो, आपको 10th का पेपर देना है, तो ये आपको होना चाहिए। अगर पास हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसको इम्प्रूवमेंट की तरह आप दे रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एलओसी प्रोग्राम, तो एलओसी प्रोग्राम जो आपके एलओसी और फीस के रिगार्डिंग आप डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एलओसी फीस रिगार्डिंग आप डिस्कस करते हैं। एलओसी एलओसी के रिगार्डिंग आपका जो फॉर्म फिलिंग होता है क्लास 10th के रजिस्ट्रेशन का, उसे एलओसी कहते हैं, उस प्रोसेस को। तो एलओसी में आपको पूछा जाएगा कि आप फेज 2 फेज 1 दोनों के लिए अपियर होना चाहेंगे या नहीं। फेज 1 तो कंपलसरी है, फेज 2 अपियर होना चाहेंगे नहीं। अगर आपने यहाँ पे नो फिल कर दिया, आपके स्कूल वाले फॉर्म फिल करेंगे, अगर नो फिल कर दिया तो आपका कोई चांस नहीं है कि आप फिर से एग्जाम दे पाए। तो यहाँ पे यस भरना कंपलसरी है। अगर बहुत अच्छा, अगर आपका रिजल्ट पहले फेज में आता है बहुत ही अच्छा, लेकिन आप कोई रिस्क ना ले कि आपकी पूरी साल भर की मेहनत, 2 साल की मेहनत, साल भर की मेहनत आपके अगर 3 घंटे खराब चले गए तो वो रिजल्ट डाउन होगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसे यस करके रखे। और फीस के रिगार्डिंग भैया फीस ज्यादा लगेगा, तो अगर आपने फेज 1 के लिए ही ओनली रिगार्डिंग आप फेज 1 ओनली फेज 1 रिगार्डिंग ही फॉर्म भरा, तब भी आपके फीस उतने ही लगने वाली है। तो फीस नॉन रिफंडेबल है और दोनों एग्जाम के लिए आपको फी भरनी पड़ेगी, चाहे आप एग्जाम दो या ना दो। तो ये है। फिर आपको क्या भैया मैंने फर्स्ट फेज किया, उसमें 20 अप्रैल तक का मेरा रिजल्ट है और आई हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स। आई डोंट वांट टू टेक स्ट्रेस और फिर एग्जाम दूं मैं, क्यों ही करूं जब अच्छे मार्क्स आए। तो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो हाँ, तो आप चाहे तो वहां से अगर आपने यस कर रखा था तो यहाँ पे आप कर सकते हैं मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, नो। आपको वहां पे एक फॉर्म फिलिंग होगी, तो आप वहां पे नो कर सकते हैं। वहां पे जैसे फॉर्म फिलिंग होगी कि आप कौन कौन से एग्जाम देने सकते हैं और कौन कौन से देना चाहते हैं, तो वहां पे आप नो। फिर फाइनल वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक्स। पहला टिप्स क्या है कि आप यस करना ना भूले। आपको एलओसी में यस करना ही है। सेकंड टिप्स, आप अपना फैब में 17 फैब से 6 मार्च तक जो आपका पेपर होने वाला है 2026 में, उसके लिए आप उसके लिए ही प्रिपरेशन करें। ये नहीं कि मई में पेपर 2 फेज 2 है, इसमें इंप्रूव करूंगा, एक बार पेपर देख लूंगा। तो इसके बारे में बिल्कुल ना सोचे। आपको क्या करना है, अभी आपको इस एग्जाम के बारे में देखना है जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर ना लें। तो सिलेबस थर्ड ये है, सिलेबस टाइम से करें, रिवीजन करें और पहले के लिए ही फोकस करें। पिकनिक स्टडी इज ऑलवेज विथ यू। और आपको किसी भी सब्जेक्ट की पर्सनल स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो चैनल में मिल जाएगा। आपको न्यू स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो पिकनिक स्टडी इज ऑलवेज विथ यू। तो मिलते हैं नए इंफॉर्मेशन के लिए, सीबीएसई के नए गाइडलाइंस के लिए। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्टे मोटिवेटेड।